हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आज जो है क्लास 9th मैथ बालाजी प्रकाशन और रेखाएं और कोड जो चैप्टर है उसका मैं अभ्यास 6.1 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक मैं चौथा क्वेश्चन आपको अच्छे से बताता हूँ। लिखा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तब त्रिभुज का नाम बताइए। देखिए इसका सॉल्यूशन कह रहा है कोई त्रिभुज है, इस तरह से ये क्या है, त्रिभुज है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। त्रिभुज का जो एक कोण है, मान लीजिए एक कोण मान लीजिए ये है आपका यक्स। ये जो कोण है ये इन दोनों कोणों के योग के क्या है, बराबर। इसको मान ले रहे हैं वाई, इसको मान ले रहे हैं जेड। ये जो एक कोण है यक्स है ये इन दोनों योग के क्या है, बराबर है। तो आपको इस त्रिभुज का नाम बताना है। तो हम जानते हैं, लिख दीजिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर कितना है, 180। त्रिभुज का तीन कोण ये x है, y है, z ही तो है। तो इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, बराबर 180। समझ में आया। और प्रश्न क्या कह रहा है कि जो है ये जो x है, प्रश्न कह रहा है कि ये जो कोण x है ये इन दोनों कोण के योग के क्या है, बराबर। मतलब कोण x बराबर है कोण y प्लस कोण z। तो जहाँ कोण x है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कोण y प्लस कोण z लिख सकते हैं कि नहीं सकते। तो जहाँ x है वहाँ लिख सकते हैं कोण y प्लस कोण z, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। और प्लस कोण y प्लस कोण z पहले से है, बराबर 180। अब देखिए कोण y यहाँ भी है, कोण y यहाँ भी है, तो दोनों जुड़ेगा कितना होगा, 2 कोण y प्लस कोण z यहाँ भी है, कोण z यहाँ भी है, 2 कोण z आ जाएगी नहीं, आ जाएगी, बराबर 180। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन, 2 कॉमन हो जाएगा। तो कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। अब बराबर देखिए, अब यहाँ से बता दिया जा रहा है, यहाँ से देखिए अब हमें निकालना है कोण y प्लस कोण z। कोण y प्लस कोण z बराबर 180 बटे 2 हो जाएगा नहीं, ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। अब काट दीजिए तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अर्थात इन दोनों कोणों का योगफल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो कोण y प्लस कोण z है ये 90 डिग्री है। तो कोण x बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। कोण y प्लस कोण z बराबर 90 डिग्री आ गया। तो कोण x बराबर 90 डिग्री। जब कोण x बराबर ये x बराबर जब 90 डिग्री है, तो आप ध्यान दीजिए जब x 90 डिग्री होगा तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, कौन सा त्रिभुज का, समकोण। बताया गया था कि नहीं त्रिभुज का डिफिनेशन। तो ये कोण, एक कोण x जो है वो 90 डिग्री आ गया, इसलिए ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण। और हमें बताना है कि त्रिभुज का नाम बताना है। तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों, क्योंकि इसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण। ऐसे ही देखिए पांचवा क्वेश्चन ना। देखिए पांचवा कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, मतलब पहला कोण दिया है 2, ये अनुपात में दिया है, इसका मान और अधिक होगा, लेकिन ये काट के जो सरलतम रूप रहता है वही अनुपात दिखाया था। तो एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 अनुपात है, 3 अनुपात है, 4 है, तब त्रिभुज का नाम बताना। ये जो अनुपात दिया है, ये पहला कोण मान लीजिए 2x है, दूसरा कोण 3x है, चौथा कोण 4x है। तो पहले हम इनका मान, वास्तविक मान निकालेंगे। ये तो जो है काट पीट करके सरलतम मान है ना, ये तो अनुपात है, इनका हम रियल मान निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका जो है हम मान निकालेंगे, तीनों कोणों का मतलब मान त्रिभुज। तो मान लीजिए हम बताएं कि जब अनुपात में हो तो x से गुणा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, माना
माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x, x का गुणा करना है तीनों में। माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x, 3x और 4x, मतलब ये x का गुणज किया जाएगा, ये अनुपात में है, मतलब ये सरलतम रूप में है। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये जो त्रिभुज के तीनों कोण है इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 180, जोड़ लीजिए, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180/9, 9 दूनी 18 बराबर 20 डिग्री। ये जो x का मान 20 डिग्री आया है, अब आप क्या करिए कि पहला कोण निकाल लीजिए, पहला कोण 2x है, दूसरा कोण 3x है, चौथा 4x है। तो पहला कोण हो जाएगा, पहला कोण क्या है 2x है, 2 गुणे x करेंगे 20 रखना है बराबर 40 हो जाएगा। और दूसरा कोण 3x है, 3 गुणे x बराबर 20 डिग्री है, 20 क्या 60 हो जाएगी। ऐसे तीसरा कोण बराबर 4x है, तो 4 गुणे x के लिए 20 रखिए बराबर 80 हो जाएगी। अच्छा, इसमें देखिए तीनों कोणों में कोई ऐसा कोण है जो 90 डिग्री से अधिक है नहीं, तो 90 डिग्री से अगर कम के कोण को क्या कहते हैं, कोई भी त्रिभुज है अगर उसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण। तो आपको त्रिभुज का नाम बताना था, क्या त्रिभुज का नाम, तो कौन सा त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम है ना, इसे लिख दीजिए कि अतः है न्यून कोण त्रिभुज, अतः न्यून कोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज। तो इसको आप उतार लीजिए, और जो बच्चे जो है ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी बच्चे से आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा, पहले इसको आप सब नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों, अब मैं जो है आपको 6वां क्वेश्चन बताऊंगा। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण 110 डिग्री है तथा अन्य दो कोणों के समअर्धकों, अन्य दो कोण, एक कोण C है और एक कोण A है, इसका जब समअर्धक किया गया मतलब इसको बराबर बराबर भागों में से बांटा गया, बराबर भागों में, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं समअर्धकों के बीच, इनके बीच जो बना कोण है वो कोण AOC, इसी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, त्रिभुज ABC लिया जिसमें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का ऊपर कितना होता है 180 डिग्री, मतलब इसमें कौन कौन कोण है, एक कोण X है, एक कोण Y है और एक कोण B है। मैंने सब मान रखा। अब देखिए इधर आएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, अब 180 में से 110 जाएगा कितना आएगा 70 डिग्री, तो कोण x प्लस कोण y बराबर कितना आ गया, कोण x प्लस कोण y बराबर 70 डिग्री, कोण x प्लस कोण y कितना है 70 डिग्री। लेकिन हमें इसका अर्धक चाहिए, क्योंकि हमें इस त्रिभुज में देखना है, कोण AOC में, मतलब त्रिभुज AOC में ध्यान देना है। तो हमें ये कोण चाहिए, अर्धक वाला ये निकालना है। अर्धक मतलब इसका आधा कर दीजिए, क्या कर दीजिए आधा, क्योंकि कोण x का भी आधा हुआ है, कोण y का भी आधा हुआ है, तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो आधा करेंगे तो आधा इस तरह से आधा कर लीजिए, कोण x प्लस कोण y बराबर हाफ गुणे 70। अब ये आधा का गुणा होगा मतलब 1/2 कोण x प्लस 1/2 कोण y बराबर 35 डिग्री आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, समझ में आया। अर्थात ये कोण है ये आधा है x का ही तो आधा है, और ये जो कोण है ये भी आधा है y का तो आधा है, मतलब ये आधा x और आधा y, दोनों का ऊपर कितना है 35 डिग्री, और हमें ये निकालना है। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOC में, इसमें भी वही लगेगा, कोण OAC, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के ऊपर लगाना है, कोण OAC, कोण OAC प्लस कोण OCA प्लस कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा
180 डिग्री। अब देखिए कोण OAC का मान कितना दिया है, कोण OAC मतलब ये बस इतना कोण का मान कितना दिया, हाफ x दिया है ना। कोण OAC मतलब ये पूरे कोण का आधा वाला निकालना है। तो ये कोण OAC बराबर दिया है हाफ कोण x और प्लस कोण OCA मतलब ये कोण, ये हाफ y है कि नहीं, y का तो आधा है, हाफ कोण y और ये यही निकालना है कोण AOC निकालना है। ये तो निकालना है कि इसके बीच जो कोण बना होगा वहाँ बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों का ऊपर कितना निकाले हम, कोण मतलब हाफ कोण x प्लस हाफ कोण y का मान कितना है 35 डिग्री है ना। तो यहाँ लिख दीजिए 35 डिग्री प्लस कोण AOC बराबर 180 डिग्री। अब कोण AOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। अब ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 3 गया 4, 145 डिग्री आंसर हो गया। यही निकालना था कोण AOC, तो 145 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लीजिए। बस आज इतना ही और थैंक यू सो मच। आप सभी इस चैनल पे लगे रहे अभी तक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड हैं उन सबके पास भेजिए, जिससे कि आप सभी लोग लगे रहिए। और ऐसे ही रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।